नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि विभाज्यता की जांच। जैसे हम कोई नंबर देखते हैं कि वो किससे डिवाइड होगा। कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं तो हम देखते हैं कि वो नंबर किससे किससे डिवाइड हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ 136 लिखी, तो आप इसे नंबर देख के हम बता सकते हैं कि यह नंबर किससे किससे डिवाइड हो सकता है। किससे किससे नंबर डिवाइड हो सकता है, तो हम उसको कैसे पता लगाते हैं कि वह नंबर किससे किससे डिवाइड हो सकता है। यह 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से इसलिए क्योंकि यह ऑड नंबर नहीं है। यह कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर है। जितने भी इवन नंबर रहेंगे वो सभी क्या होंगे? 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल होता है? तो 3 से डिवाइड होने के लिए इन सभी नंबर को आपस में जोड़ दीजिए। 1 प्लस 3 प्लस 6। 3 से डिवाइड होने के लिए अब हम इन्हें आपस में जोड़ते हैं, तो 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 प्लस 10 हो गया। अगर 10 में जो नंबर, इन नंबर को आपस में हमने जोड़ दिया और वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 के टेबल में वो नंबर आ जाते हैं, तो वो 3 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। यानी यहाँ पे हमारा 10 आया है, यहाँ पे नंबर क्या है? 10 आया है, इसीलिए ये नंबर क्या होगा? ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ 136 है और हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 हमारा डिवाइजर है और डिविडेंड हुआ है हमारा 136। अब 3 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ का डिजिट छोटा है, डिविडेंड का 1 डिजिट छोटा है, इसलिए हम 2 डिजिट में एक साथ भाग देंगे। तो 3 के टेबल में आप पढ़िए, अगर 3 का टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो 3 के टेबल बना लीजिए प्लस प्लस करके। तो 3 4 जा होता है 12, 3 4 जा 12। यहाँ पे हम इसे रहे, क्योंकि 3 5 जा क्या होता है? 3 5 जा 15 होता है और ये 13 से ज्यादा हो जाता है 15, इसीलिए हम क्या करेंगे? 12 लेंगे। अब 3 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो गया? 1, 1 में 1 ये तो 0। अब यहाँ पे 1 6 आ गया हमारा। अब 3 के टेबल में हम 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यानी 3 5 जा 15 होगा और हम माइनस करें 6 में 5 माइनस की तो 1 हुआ और ये 0। तो आप इसे देख रहे हैं तो हमारा यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया, यानी कि ये 3 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हुआ। ये किससे होगा? 2 से होगा। 2 से पूरी पूरे डिवाइड हो गया, क्योंकि यह एक इवन नंबर है। यह एक इवन नंबर है, तो ये किससे किससे डिवाइड हो गया? 1 से, 2 से, 3 से। अब 4 से, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसका पता लगाने के लिए आपके पास जो भी नंबर रहेगा, जितने भी डिजिट का, आप उसके पीछे के 2 नंबर से आप डिविजन देखिएगा कि ये क्या, ये दोनों पीछे के 2 नंबर को देखिएगा कि अगर वो पीछे के दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि यहाँ देखिए 36 है और हमारा 4 के टेबल में अगर हम पढ़ते हैं तो 4 9 जा 36 आता है, तो ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में इसे देखना चाहते हैं तो 136 4 ले लेते हैं, तो 4 3 जा 12, यहाँ हो गया 12, माइनस कर दिए तो यहाँ 1 हुआ, ये 0 हुआ और यहाँ पे 6, 4 4 जा 16। यहाँ देखिए ये पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे रिमाइंडर में कितना बचा? 0 0, यानी कि ये नंबर पूरी पूरी डिवाइड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि 5 से, यानी कि यहाँ हमारा 5 और 4 भी आ गए। 5 से तो आप देख सकते हो कि 5 से उन्हीं नंबर में डिवीजन होता है जिसके लास्ट में 0 या 5 रहता है। कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 0 या 5 रहता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 7 9 9 3 5, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है या 5। जब लास्ट में फर्स्ट वंस के प्लेस में अगर 0 या 5 रहता है, 0 या 5 रहता है, तो वो क्या होता है? वह
वह जो नंबर है वह 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वंस के प्लेस में 6 है, यानी कि यह नंबर जो होगा वह 5 से डिवाइड नहीं होगा। वह 5 से क्या होगा? 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि 6 से, तो 6 से ये डिवाइड होता है क्या? हम देखेंगे 6 से, तो 6 से डिवाइड होने के लिए भी वही रूल चाहिए, वह या तो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए और 3 से, 2 से भी पूरे पूरे डिवाइड हो जाए और 3 से। तो यहाँ देखिए ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाता है, इसमें रिमाइंडर से नहीं बचता है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये नंबर जो है 136 6 से पूरी पूरे डिवाइड नहीं होगा। कैसे? हम देख देते हैं। 6 2 जा 12 हो गया। अब यहाँ माइनस कर दिए तो यहाँ पे 1 आया और ये 0 और यहाँ पे 6। अब 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 होता है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ 6 2 जा 12 करते हैं तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर मेरा बचा और ये तो हमारा क्या हो गया? 22। क्या हो गया? 22। और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 4 है, यानी कि हमारे पास ये जो नंबर है ये वह 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगा। तो 6 को भी कट करते हैं और ये डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम पहले देख लेते हैं 7 से। 1 3 6 1 7 2 जा 14 होता है, इसीलिए 1 बार ही यूज किया है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 13 में 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 7 के बाद 13 तक काउंटिंग कीजिए, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 6 आता है और यहाँ हमारा 6 यहाँ हम तो 7 के टेबल में अगर आप 7 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या होता है कि 7 7 6 जा 7 5 जा 35 7 6 जा 13 हमारा जो टेबल लिख लो, उनको इंग्लिश की टेबल नहीं आता है। छप्पन 63 24 32 हाँ चलिए अब हम देखते हैं 7 का। तो 7 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, 7 से ही इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। 7 से 136 में तो हम सबसे पहले 1 बार डिवाइड करेंगे और ये माइनस कर दिए तो ये क्या हो गया? 7 13 में से 7 माइनस करेंगे तो काउंटिंग करिए 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 तक, तो ये हमारा 6 आया और यहाँ 6 है। अब 7 के टेबल को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 7 के टेबल में जो 66 7 10 जा 70 आता है, 7 10 जा 70 आता है, यानी कि हमारा जो 7 का 9 बार हम डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63 आता है, 7 9 जा 63 आया तो हम माइनस कर दिए तो यहाँ 3 रिमाइंडर, यानी कि ये जो नंबर है इसमें 7 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हुई, 7 से यह पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि हम 7 को भी कट करते हैं। अब हम यहाँ 8 नंबर लिखते हैं, 8 को लिखते हैं। यहाँ देखिए हम 3 भी पूरी तरह से यहाँ पे 3 था जो कि कट होगा, तो 8 से हम डिवाइड कर ले। 8 का रूल क्या होता है कि ये जो पहले 4 में था कि बस दो नंबर अगर पूरे पूरा डिवाइड हो जाता है तो 4 से वो होल नंबर डिवाइड हो जाता है। और यहाँ 8 में ये रूल है कि 8 में अगर 3 नंबर जो पीछे से 1 10 100
1 10 100 के 3 नंबर्स अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसके आगे आप जितना भी नंबर लिख दीजिए वो सभी क्या होंगे, ये जो इतनी बड़ी संख्या वो सभी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अभी हम 136 को देख रहे हैं, तो 136 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो सबसे 8 1 बार डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपको डिवीजन करने में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप इसका टेबल लिख सकते हैं। 8 8 के बाद वो होगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 30, 2 40, 48, फिर होगा 56, फिर होगा 64, फिर 72 और यहाँ 8। अब ये देखिए हमारा 8 का टेबल यहाँ आप प्लस करके, अगर आपको टेबल याद नहीं होता है तो आप प्लस करके टेबल बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक हो गया। अब हम 8 का टेबल पढ़ते हैं 1 बार, तो 8 आया। अब देखिए 16 है इसलिए हम 2 बार नहीं ले रहे हैं, तो हम 8 बार। अब यहाँ 8 माइनस करना है, 13 में 8 माइनस किए तो 8 के बाद की काउंटिंग करिए, 8 के बाद 9 10 11 12 13, हमारा 5 हो गया रिमाइंडर। अब यहाँ पे हम 6 को लाए। अब देखिए 56 और 8 के टेबल में देखिए 56 कहीं है, तो यहाँ देखिए हमारा 8 के टेबल में 56 है और वो कितने बार में है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 हम लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 56 करते हैं, तो ये क्या हो गया 0 0, यानी 8 के टेबल में हमारा 8 से यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब यहाँ देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आया वह 17 है, क्वेश्चन क्या है 17 है, तो यहाँ क्वेश्चन 17 है यानी कि 17 से भी यह है 136 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम 17 से इसे डिवाइड करके देखे हैं 136 का, तो आप 17 का टेबल बनाइएगा तो देखिएगा कि 8 बार में 136 आता है। ठीक है, अब चलिए, अब हमने देखा 8 बार, एक और हमारा 17 भी आ चुका। अब 9 से, तो 9 से 9 का भी रूल यही होता है, जो 3 का रूल होता है वही 9 का भी रूल होता है। 9 का भी रूल होता है क्या, कि इन सभी डिजिट को, यहाँ पे जो नंबर से 9 को डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर के डिजिट को आपस में ये प्लस कर दीजिए। तो यहाँ हम 1 + 3 + 6 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हमारा हो गया 6 3 9 9 + 1 10 हो गया, तो यहाँ 10। और देखिए हमें 9 से डिवाइड करना है तो हमें 10 में पूरा पूरा होल डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए यह नंबर क्या होगा 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। और फिर आप 10 से तो जानते हैं कि जिसके जिसके वंस के प्लेस में 0 रहेगा वही 10 से ये पूरी पूरी डिवाइड हो पाएगी। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से किसी भी नंबर को अगर हमको टेस्ट करना है, चेक करना है कि यह नंबर किससे पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो हम इस प्रकार उसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से सारे नंबर में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 1 सबके टेबल में 1 सबके टेबल में आता है। ठीक है, 2 2 से बस इवन नंबर में ही डिवाइड होता है। 2 से किससे डिवाइड होता है पूरा पूरा, जिसमें जो जो नंबर इवन होता है, जो जो नंबर इवन होता है यानी कि जो ऑड नंबर होगा उसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे पूरा पूरा रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। 3 से इस नंबर में इसलिए डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इन सभी डिजिट को आपस में जब प्लस किए तो इसमें 3 से वो डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए इस नंबर में 3 से डिवीजन नहीं होगा। 4 से हमने डिवाइड किया तो इसमें 4 से डिवाइड हो गया क्योंकि इसके 2 डिजिट
इसके 2 डिजिट में 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में आने से क्या हो गया, ये पूरे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 के लिए क्या रूल है, 5 के लिए रूल है कि उसके वंस के प्लेस में या तो 5 होने चाहिए या 0 होने चाहिए, और यहाँ पे 6 है, यानी कि यह भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड करने के लिए भी रूल क्या है, 6 से डिवाइड होने के लिए रूल है कि उसे 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए और 3 से भी, 2 से भी और 3 से भी। तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, यानी कि ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यह नंबर 6 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब चलिए 6 7 देख लिए, तो 6 7 से भी यह नंबर में डिवीजन नहीं होता है, और डिवीजन होने के बाद पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। 8 से, तो 8 से हमने देखा कि अगर कोई भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसके वंस 10 और 100 शुरू के 3 नंबर्स वंस वंस से हम शुरू करेंगे ना, वंस 10 और 100 के नंबर में अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवीजन हो जाएगा, तो वो जो पूर्ण नंबर है, वो कितनी बड़ी नंबर भी रहे, वह 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। और अब देखा हमने 8 को कितनी बार में हमने डिवाइड किया, तो 17 बार में हमने 136 से डिवाइड किया, तो 17 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। 9 का रूल ये है कि इन सभी डिजिट, जैसे 3 में हमने देखा कि 3 में इन सभी डिजिट को आपस में प्लस कर दीजिए, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब वैसे ही 9 का रूल है कि इन सबको को आपस में प्लस कर लीजिए, और प्लस करने के बाद अगर 9 आता है, इन सबको जोड़ के अगर 9 आया, जब 9 आएगा तभी वो 9 से डिवाइड हो, उन सभी प्लस को या फिर 9 के टेबल में या तो 9 आने चाहिए या 9 से उसे डिवाइड हो जाने चाहिए, ठीक है। और 10 के लिए तो हमारे पास वंस के प्लेस में 0 होने चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि अगर हमें किसी भी नंबर की जांच करनी है कि कौन यह किस नंबर से डिवाइड होगा, तो हम उसे इस प्रकार उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है।